बताइए सर, किसको किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पूरे मामले के अंदर? आधे घंटे की बारिश में ये हाल है। विजय जी पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब घटना होती है तो फिर हम ये तय करते हैं कि कोऑर्डिनेटर, मालिक और आज लाइब्रेरी बनी हुई थी, स्टोर नहीं था। ये तो रोज़ की घटना है। मैं अभी याद कर रहा था, इस घटना से अलग है, वो बड़ी घटना थी। उपहार सिनेमा कांड हुआ था करीब 30 साल पहले दिल्ली में। हम लोग वहाँ एंट्री में थे तो बिल्कुल पीछे की तरफ होता था। उससे लेकर आज तक कुछ नहीं बदला है। जब भी कोई घटना होती है फिर आप कहेंगे कि वो फायर का सर्टिफिकेट नहीं था, लिफ्ट गिर जाती है तो लिफ्ट का सर्टिफिकेट नहीं था, अब लाइब्रेरी नहीं थी। वहां पर सरकार, राजेंद्र नगर कोई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर का इलाका है क्या? शहर के बीच का इलाका है, सबसे एक्टिव इलाकों में से है। वहां पर क्या ये सरकार चेक कर रही है? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, एमसीडी है कि दिल्ली सरकार है कि पुलिस है या कोई भी लोग। और सबसे बड़ा जो सवाल आप कर रहे हैं कि ये पानी गया कैसे वहां पर, उसकी भी तो किसी की जिम्मेदारी होगी। ये दिल्ली रोज पानी भर जाता है, शहरों की भी बात हो रही है। और मैं तो मतलब इतनी दुखद घटना की इस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये किसी दिन जब आईएएस बनेंगे तो क्या ये ठीक करेंगे इस देश को? आप तो बहुत दूर की बात मैं आपको देखिए, अच्छा आप देखिए, मैं इसमें आपको राहुल गांधी ने इस पर बोला हो रही है कि वीरेंद्र जी बोले ऐसी हो रही है सर, शर्मनाक। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली के में बिल्डिंग बेसमेंट में पानी भरा, प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बिजली का करंट लगने से एक बच्चे की मौत हुई थी। और फिर वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है जी। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग, हर स्तर पर संस्थाओं और की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। अब सवाल तो बड़े सही उठा रहे हैं राहुल गांधी, कोई बिल्कुल उन्होंने मौजूद बात कही, सवाल तो लेकिन सवाल उठाना आसान है ना, किसको कहें? ये सिस्टम से पहले 15 साल दिल्ली में शीला जी की सरकार रही वही कह रहा हूं, ये सिस्टम किसको बोल रहे हैं? अब सर, अब हम 15 साल, अब 10 साल पहले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरे दिल्ली के, मैं इसीलिए कह रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं। वो आम आदमी पार्टी अभी एमसीडी में आ गई, उससे पहले 15 साल बीजेपी की एमसीडी थी। अब आप कहेंगे आप आम आदमी की तो जिम्मेदारी है ही आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अब तो वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। एमसीडी में भी है, स्टेट में भी है, भले ही चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है। उसी आम आदमी पार्टी की ही है या उसकी भी है? नहीं, उसकी तो है ही, उसकी तो है ही, उसकी तो है ही, क्योंकि अभी वो मौजूदा है। और ये दुर्गेश पाठक वहाँ के एक्टिव है, वो आपने अच्छा याद दिलाया। मैं एक बार जरा जो एमएलए साहब हैं लोकल वहाँ के, और उससे बड़ी बात राघव चड्ढा साहब की ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही, उससे पहले यहाँ के पहले विधायक थे, उसके बाद दुर्गेश पाठक यहाँ के विधायक बने। सुनिए जरा दुर्गेश पाठक क्या कह रहे हैं। वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था। इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे, जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। तो एमएलए साहब, आपने अपने इलाके में क्या सड़क नाले क्या है, कहाँ है, सौरभ जी, उसके बारे में सुध ली है? सौरभ जी, वहीं से ये जीत करके आते हैं। लोकल है इनके वो नहीं, लोकल के अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, जो वोटर है बिहार का, जो यंग वोटर्स है, वो मूलतः इनका वोटर है, इनको जिता करके लाया है। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, यदि आप मुखर्जी नगर में आप चले जाएंगे, मुखर्जी नगर का हाल, मुखर्जी नगर में एक एक जगह जो है वो हर गली नुक्कड़ में एक कोचिंग सेंटर है और बेसमेंट के अंदर है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या ऐसा सर्वे किया है? यदि आप तारों का जंजाल देखेंगे, तार, तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी वहां बिल्डिंग में आग तो लगी थी, बच्चे कैसे वही मैं कह रहा हूं कि वो कोचिंग सेंटर था, उसमें आग लग गई थी, तो वो बच्चे कैसे उतर रहे थे, कूद रहे थे? जो चांदनी चौक में आप गलियों से गुजरते हैं और तारों का आप जखीरा देखते हैं, आपको पता नहीं, हम लोग सोचते हैं कि कौन सा तार कहां जा रहा होगा, हमें नहीं मालूम है। लगभग वैसी ही स्थिति वहां भी हमको देखने को मिलती है, और उनमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से आम आदमी, मैंने आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, यदि राहुल गांधी के आप यदि ट्विटर देखेंगे तो संयुक्त फेलियर में वो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि फिर लेकर के कोई जाएगा और कहेगा कि भाई 15 साल आपकी सरकार रही थी, एमसीडी में आप भी थे, ऐसा तो था नहीं, आपके दिल्ली की सरकार थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे चीजें गड़बड़ हुई हैं। मूल मुद्दा है कि 1 साल से
आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके पास एमसीडी भी है, अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने में इतना व्यस्त है कि जो चाहिए था कि बरसात से पहले नालों का सफाई करवाना, यमुना में वो पानी जाए, इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने कोई भी अपनी ताकत नहीं